हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज की इस वीडियो में। बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, क्या है टॉपिक? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो होते क्या हैं? आपने हमेशा सुना होगा हम खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलें, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ओके जी, फिर हम क्या करें? इसका केमिकल सब्सटेंस है तो करना ये है कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, चाहे हमारी खुद की बॉडी हो, इंसान की बॉडी हो, किसी जानवर की हो या फिर किसी प्लांट की हो, राइट। एनिमल एंड प्लांट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक, क्यों ज़रूरी होते हैं? किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं? तो भाई साहब, प्रॉपर फंक्शनिंग अगर सेल्स की, टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की चाहिए तो उसके लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब फंक्शनिंग कैसी? तो भाई ग्रोथ कैसे? तुम क्या जितने पैदा हुए थे अभी भी उतने ही हो? नहीं, तुम्हारी धीरे धीरे ग्रोथ हुई है, तुम बड़े हुए हो, राइट। तो वो ग्रोथ के लिए हमको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है। रिपेयर मतलब क्या? तुम एसी टीवी हो जो ख़राब हो गया तो रिपेयर करना है? हाँ भाई, चोट वोट लगती रहती है, अपने आप के दवाइयों के थ्रू या कैसे भी रिपेयर हो जाती है आपकी सेल्स। आप चाकू से कुछ काट रहे थे और गलती से आपने अपनी नस काट ली। गलती से नहीं कटा, वो तो तुम्हारे मम्मी पापा जानते हैं, तुमको पता है कैसे कटा है। ओके, तो मान लो तुम्हारी नस वगैरह कट गई, तुम्हारे स्किन पे एक कट लग गया है, तो वो कैसे ठीक होता है? उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, जैसे आपने सुना होगा भाई वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो वो इम्यूनिटी भी कहाँ से मिलती है हमको? न्यूट्रिएंट्स से ही मिलती है, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स ये तो आप समझ गए क्या हैं? केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होते कितने टाइप के हैं? तो दो टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? मैक्रो एंड माइक्रो। जैसे आपकी इकोनॉमी होती है दो टाइप की, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, वैसे न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के हैं। मैक्रो मतलब बड़े 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 मतलब जो ज़्यादा चाहिए हमको। ठीक है। और माइक्रो मतलब छोटा, और छोटा मतलब जो कम अमाउंट में, छोटे अमाउंट में चाहिए, वो क्या हो जाएंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? ध्यान रखेंगे, आइए आप भी पहले इसको देखते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्जर अमाउंट में चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब वन बाय वन देखेंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो बड़े अमाउंट में चाहिए। जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हम जो खाना खा रहे हैं, राइट, हमने खाना खाया, हमें उस खाने के डाइजेशन और एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या मिलता है? सॉरी, मैंने गलत सीक्वेंस में बोल दिया। डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, देन लास्ट में एसिमिलेशन होता है। ओके, तो जब एसिमिलेट करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिल रहे हैं खाने से, क्या मिलते हैं? फैट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है एंड कार्ब्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या है? आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको सीधे सीधे खाने से मिलते हैं। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, हमारी बॉडी इसको भी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। खाना क्या अपने अंदर से ही प्रोड्यूस करके खा रहे हो? बाहर से आपको लेना पड़ता है खाना। ठीक है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप प्लांट्स पे डिपेंड करते हो खाने के लिए। कैसे? अगर वेजिटेरियन हो तब तो सीधे सीधे, और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो जिस जानवर को आप खा रहे हो वो भी तो पहले प्लांट खा रहा है, राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप प्लांट पे डिपेंड करते हो खाने के लिए। ओके, अब हम जो ये खाना खाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट से आप समझिएगा आपका क्या? खाना, जो भी खाना आप खा रहे हो, जो भी फूड आप इनटेक कर रहे हो, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये जो खाना खा रहे हो वो आपको एनर्जी देता है, सपोर्ट देता है डिफरेंट मेटाबॉलिक सिस्टम्स को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, यानी आपकी बॉडी बनाता है। ठीक है। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही वेरी स्मॉल क्वांटिटी में आपको चाहिए होते हैं। ओके, और फिर ये काम क्या करते हैं? तो ध्यान रखें, ये काम करते हैं आपकी जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का, जो डैमेज टिश्यू हैं उनको रिपेयर करने का, साथ ही साथ इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने का, यानी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इनमें कौन कौन आता है? कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया। आपने ध्यान दिया होगा कभी आप बीमार वगैरह पड़ते हो, आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी है, तो डॉक्टर आपको जो गोलियाँ देता है, सप्लीमेंट्स देता है ना, वो यही सब देता है। मिनरल के दे दिया, मल्टीविटामिन दे दिया, आयरन की गोलियां दिया, कैल्शियम की गोलियां दिया, है ना। वो आपको नॉर्मल खाने से उतना नहीं मिलेगा जितना इन दवाइयों से मिलता है। ठीक है, छोटे से अमाउंट में ये आपके लिए चाहिए, छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है और बहुत ज़रूरी होता है, और नॉर्मल खाने से आपको नहीं मिलता है। विटामिन आपको कभी खाने से नहीं मिलेगा, राइट। तो कैल्शियम, आयरन, विटामिन और मिनरल, ये अलग अलग क्या हो गए? आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। ये तो हमने अभी जानवरों यानी एनिमल्स की बात की, जिसमें हम भी आते हैं। अब बात करते हैं ज़रा प्लांट्स के बारे में। क्या प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है क्या न्यूट्रिशन की? भाई, वो भी एक छोटे से बीज से, सैपलिंग से बड़ा प्लांट वो बने हैं, ग्रो उन्होंने भी किया है। कभी आपने देखा होगा
टहनी टूट गई, वापस वो ग्रो हो जाती है ठीक से, है ना। ये सारी चीज़ें पूरी लाइफ के प्रोसेस पौधों में भी चलती हैं। तो यस, इनको भी ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। इनके भी न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, वही चीज़ है, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो कौन से होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे, राइट। वो CO2 ले रहे हैं, वो H2O ले रहे हैं, ज़मीन से पानी खींच रहे हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ऐसे ही मिल गए, है ना। इन्होंने CO2 और H2O से ये तीनों चीज़ें ले ली। फिर आता है फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। ये सब सॉइल से आराम से मिल जाता है। सॉइल में सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो आराम से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके लिए कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती पौधों को। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई खेती कर रहा है, किसी ने छोटा सा अपना गार्डन बनाया है, तो उसमें उसको खाद डालने पड़ते हैं, अलग से कुछ दवाइयाँ ला के वो डालता है मिट्टी में। तो वो दवाइयाँ क्या होती हैं? वो दवाइयाँ ही आपकी क्या हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। वो क्या हैं? आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे इसमें कौन कौन होता है, याद रखिएगा, जो आपके मतलब जानवरों के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग हैं और पौधों के अलग हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ कैल्शियम आपको मैक्रो में दिख रहा है, लेकिन जानवरों के केस में वो माइक्रो में होता है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहला आयरन, किस लिए हेल्प करता है? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में। फिर प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है आयरन। मैंगनीज की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ दोनों में हेल्प करता है। कॉपर की बात करेंगे तो किस में हेल्प करेगा? रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट। आप कहोगे क्या पौधे भी सांस लेते हैं? भाई बेसिक बायो पढ़ो, पौधे भी सांस लेते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है जिंक, क्या करता है? तो जिंक हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हार्मोन्स का प्रोडक्शन, क्या पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। इस पर क्वेश्चन आया भी था रिसेंट के एग्जाम्स में, ठीक है, हमेशा आता रहता है। तो अगर आप चाहेंगे तो एक बार फिर से, वैसे मैंने एक बार पढ़ाया हुआ है हार्मोन्स, आपको चाहिए होगा मैं एक बार फिर से आपको प्लांट के हार्मोन्स और फिर किसी एक क्लास में एनिमल के हार्मोन्स भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो जिंक क्या करता है? हार्मोन्स का सही से प्रोडक्शन हो उसको देखता है। स्टेम और लीफ का एक्सपेंशन ढंग से हो उसको देखता है, ठीक है। क्या होगा, सपोज मान लीजिए कभी जिंक की कमी हो जाती है पौधे में, तो क्या होगा कि उसका स्टेम और लीफ है वो एक्सपेंड ही नहीं कर पाया, वो छोटा का छोटा ही रह गया, राइट। उसमें हार्मोन्स बने ही नहीं, यानी कि कोई लाइफ प्रोसेस उसकी ठीक से चल ही नहीं रही है, राइट। फिर आता है आपका बोरॉन। बोरॉन की जब आप बात करते हैं, ये किस लिए हेल्प करेगा? सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेल वॉल आपको पता है ना, सबसे बाहर वाली लेयर होती है। सॉरी, मैंने पेन ऐसे यूज़ किए, वो थोड़ी देर में भी गायब हो जाएगा। सेल वॉल क्या होती है? सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और बाहर वाली सेल वॉल होती है। बोरॉन हेल्प करता है सेल वॉल के फॉर्मेशन में। मॉलिब्डेनम MB से दिखाते हैं, ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। निकल क्या करता है? ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्लोरीन क्या करता है? प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट, ऑस्मोटिक रेगुलेशन और डिजीज रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। अब 2 बार आपने क्या देख लिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये क्या होता है? देखो, आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है वो नाइट्रोजन है। फिर भी जिस फॉर्म में वो गैस मिल रही है उस फॉर्म में उसको प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाएगा? दिक्कत वाली बात है, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए तो, है ना, प्लांट्स को नाइट्रोजन तो चाहिए। क्यों चाहिए भाई? प्रोटीन जब बनेगा तो प्रोटीन का एक बेसिक यूनिट होता है नाइट्रोजन, राइट। तो नाइट्रोजन तो चाहिए। कैसे मिलेगा? तो याद रखेंगे, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, मिट्टी में मिलेंगे, या फिर वो जो लेग्यूम्स वाले पौधे होते हैं ना, लेग्यूम्स क्या होता है? जिनकी रूट्स में थोड़े रूट नोड्यूल ऐसे ऐसे मिलते हैं, गांठ मिलती है, ठीक है। तो उन गांठ में ही, उन नोड्यूल्स में ये बैक्टीरियाज मिलते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा बायो में? राइजोबियम हो गया, अज़ाटोबैक्टर हो गया, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये करते क्या हैं? अच्छा, करने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि जिस फॉर्म में आपकी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, यानी नाइट्राइट के फॉर्म में, उसको वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में लेते हैं? सिर्फ 2 फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रेट एंड अमोनियम। अमोनियम भी काफ़ी रेयरली लेते हैं, जब मान लो कभी अमोनियम प्रेजेंट है सॉइल में, लेकिन वो पौधे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसको फिक्स करके नाइट्रेट में चेंज करके फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स को जब नाइट्रेट में चेंज करना होगा नाइट्राइट को, तो क्या करेंगे? फिक्स करेंगे, तो नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदल देंगे। इसी को आप बोलते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कौन कौन हेल्प कर रहा है? आपने अभी देखा है कौन कौन हेल्प कर रहा है। मॉलिब्डेनम है और निकल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जिस फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, उस नाइट्रोजन को पौधे अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए वो नाइट्रेट या अमोनियम के फॉर्म में चेंज करते हैं प्रेजेंट नाइट्रोजन को। इसी को आप बोलते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन,
ठीक है। फिर मैंने एक इमेज ऐड की है। आप जितना भी अभी ऊपर आपने पढ़ा है वो सारे यहाँ फंक्शंस दिए हुए हैं, एक बार बस इसको देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वही जितनी चीज़ें ऊपर मैंने बोली हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐड की हुई हैं। अब आखिरी में, सेशन के आखिरी में एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कहता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, है ना। प्लांट्स के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है। आयरन है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अभी ऊपर देखा था, बिल्कुल है। मैंगनीज है, बिल्कुल है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है आपका, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ध्यान रखिएगा। अभी ऊपर आपने देखा था मैग्नीशियम है, पोटेशियम है ना, वो सारे आपके प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन भी आपका माइक्रो है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर शुड बी ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है आपका, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ना कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ओके, सो ये था आखिरी चीज़ इस सेशन की। बताइएगा कैसा लगा वीडियो, क्या इस टाइप की और भी ऐसे छोटी छोटी वीडियोस आपको चाहिए, तो मैं ऐसे डेली डालती रहूँगी, राइट। और हाँ, प्लांट हार्मोन का मैंने पूछा कि प्लांट हार्मोन वाला अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं उसको भी बना के अपलोड कर दूंगी। और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ये है @prepzone_ हमारा इंस्टा हैंडल है। और अभी नया हमारा इंग्लिश का बैच लॉन्च हुआ है, तो उसके लिए अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी या एनरोलमेंट आपको करना होगा, हियर इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, इस पर एक हाई जाके बस भेज दीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना रहेगा, बाकी मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।